संजय सोई सर आपसे पूछूं, संजय जी ये रणधीर जायसवाल ने कहा कि चीन हिमाकत ये कर रहा है, होतान प्रांत में 2 काउंटी स्थापित करेगा, उनका रीनेम करेगा, उनका बाकायदा नामकरण करेगा और उनमें से कुछ हिस्से आएंगे हमारी यूनियन टेरिटरी लद्दाख में। तो कैसे ये चीन हिमाकत कर पा रहा है? भाई हम तो शी जिनपिंग के साथ बढ़िया मैत्री की बात करते हैं ना, तो चीन बाज नहीं आया अपनी विस्तारवादी हरकतों से। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि चीन चेंज नहीं हुआ, बदली नहीं हुआ अपनी विस्तारवादी नीतियों से, क्योंकि नाम चेंज करते रहते। पहले भी कई बार उन्होंने अरुणाचल प्रदेश के इलाकों में कुछ गांव के नाम चेंज किए, अपने हिसाब से नाम रख दिए। अब यहाँ पे 2 काउंटी बना दी, वहां के नाम अपने हिसाब से रख रहे कि ये हमारे इलाके में इस काउंटी का हिस्सा है। अब वो स्टेटमेंट या कुछ भी नक्शा ड्रॉ कर ले, ऑन ग्राउंड अगर सिचुएशन है वो इलाके हमारे कब्जे में है, तो उसके बाद उनका जो मर्जी बयान आता रहे, उसका कोई औचित्य नहीं, उसका कोई मतलब नहीं, कोई मीनिंग नहीं है। दूसरी बात, जैसे जो पेट्रोलिंग पॉइंट वाली जो बात है जो कर्नल नैन ने बताई है, उसी बात को मैं भी यहाँ पे एक और ऐड करना चाहूंगा कि जो पेट्रोलिंग, जैसे अब मिरर डिप्लॉयमेंट हो गई है। पहले क्या था, दो देशों की सेनाएं दूर थी, इतने पास में नहीं थी, लेकिन अभी मिरर डिप्लॉयमेंट के बाद, गलवान के बाद सेनाओं का मोबिलाइजेशन हुआ, पास पास चले गए और कुछ पेट्रोलिंग पॉइंट जो न्यू मैनलैंड के अंदर थे, जो जैसे लाइन खींची हुई, जितनी चौड़ी लाइन है, कहीं 1 किलोमीटर, कहीं 3 किलोमीटर, कहीं 4 किलोमीटर का इलाका न्यू मैनलैंड था, वहां पर अभी जो पहले हम जाते थे, पेट्रोल जाते थे, हम कुछ चीज छोड़ के आते थे, और चाइना की भी पेट्रोल आती थी, वो भी कुछ चीज छोड़ के जाती थी और चले जाते थे, आपस में क्लैश नहीं होता था। लेकिन अभी वहां पर पेट्रोलिंग नहीं हो पा रही है, क्योंकि आमने सामने जो माहौल बना हुआ है, जो टेंशन वाला माहौल है, जो आज वो नहीं चाहते कि बाद में किसी वजह से युद्ध भड़क जाए या आपस में फायरिंग हो जाए, इस चीज को देखते हुए वो पेट्रोलिंग इस समय में नहीं है, जो वाकई में एक मुद्दा है। यही कारण है कि आर्मी चीफ ने भी कहा था कि जब तक हम 2020 की हालात में नहीं जाते, यानी कि दोनों सेनाएं पीछे नहीं हटती हैं, उनकी सेनाएं पीछे हटे, हमारी सेनाएं पीछे हटे, तब तक वो माहौल गर्म बना रहेगा, टेंशन का माहौल रहेगा और कभी भी कुछ भी हो सकता है। सर अगर चीन ने हमारी टेरिटरी के भीतर दाखिल होने की कोशिश नहीं की, तो भारतीय फौज के 20 सैनिक, 20 जवान शहीद क्यों हुए गलवान में? देखिए, वही बात है जो मैं कह रहा हूँ कि जो पेट्रोलिंग पॉइंट्स का इलाका है, वहां पर वो आके बैठने की उन्होंने कोशिश की थी कि ये इलाका भी हमारा है। उन्हीं को ही भगाने के लिए, उन्हीं को भगाने के लिए जो झगड़ा हुआ है, क्योंकि कोई आदमी कभी आगे बैठ सकता है। उस समय में अगर भारत की सेना चौकस है, अलर्ट है और उनको पीछे भगाते हैं, चाहे झगड़ा हो, चाहे उसके लिए हमारे 20 जवानों की जान जाती है, लेकिन वो अगर कार्य करने में सफल होते हैं, तो यही हमारा धर्म है, यही सेना का धर्म है। और ये जो आलोक शर्मा, ये जो आलोक शर्मा सैटेलाइट इमेज का जिक्र कर रहे हैं, और राहुल गांधी कह रहे हैं मैं लद्दाख घूमने गया था, मुझे वहां लद्दाखी लोगों ने बताया, लद्दाख का हर व्यक्ति जानता है चीन ने हमारी जमीन छीन ली। देखिए, ऐसा है कि जो डिप्लॉयमेंट है, सैटेलाइट इमेजरी है, इसमें कोई शक नहीं है कि चीन बिल्डअप कर रहा है, वो आज से नहीं कई सालों से अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है। और गलवान के बाद जैसे जब हमने डिप्लॉयमेंट की, क्योंकि चीन को उम्मीद नहीं थी हम इस तरह से रातों रात 50,000 सैनिक तंबुओं के अंदर किसी भी हालात में हमारे सैनिक रह जाएंगे, जितनी मर्जी ठंड हो, जैसा मर्जी हालात हो, और हम एक लॉजिस्टिक वहां पर एक पूरा खाना पीना, हथियार, एम्यूनिशन सब बिल्डअप करने में सफल हो जाएंगे। तो चीन का भी जो बिल्डअप वहां पर काफी बड़ा हुआ था, इसमें कोई शक नहीं है कि टेंशन बहुत ज्यादा फैल गई थी। और वो सैटेलाइट इमेजरीज दिखाते हैं कि चीन का भी बिल्डअप यहाँ पर हुआ है। मैं इस चीज को मानता हूँ कि बिल्डअप हुआ है, लेकिन क्या वो बिल्डअप हमारे इलाके पर कब्जा करने में सफल हुआ, या वो अपने इलाके में बिल्डअप करते रहे? क्योंकि अपने इलाके में बिल्डअप करते रहे, उससे टेंशन बढ़ेगी, लेकिन जितना मर्जी आप 1 लाख सैनिक ले आइए, क्या दिक्कत है, लाओ। अच्छा, एक सेकंड शैलेश जी,